मैं हूँ आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूँ आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग बिग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने आए हैं स्टार प्लस के हिट सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक को लेकर, जहां अब तक की कहानी जो है वो पूरी तरह से अनुपमा और वनराज के तलाक पर आकर रुक गई थी। वहीं आप देख रहे थे कि काव्या अब भी शांत नहीं बैठी है। जहां पहले से ही अनुपमा और वनराज को एक दूसरे के करीब होता देख कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इनसिक्योर हो गई थी, तो वहीं काव्या ने वनराज से बिना पूछे ही वनराज के वकील से ये डील भी कर ली कि उसे वनराज और अनुपमा का तलाक जल्द से जल्द चाहिए। जिसके बाद आपने देखा ही होगा कि वनराज शाह को कोर्ट से एक नोटिस भी आया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगले 3 दिनों के अंदर ही इन दोनों को कोर्ट रूम में हाजिरी देनी होगी। अब आने वाले ट्रैक में बता दें कि कहानी में एक नया मोड़ आता दिख रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ पारितोष और किंजल के भी लव स्टोरी के दौरान कुछ सारे ड्रामे जो थे वही अब समर और नंदिनी के साथ भी दिखाए जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ समर और नंदिनी एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश हैं, एक दूसरे से बहुत ही मोहब्बत करते हैं, तो वहीं वनराज शाह को अब भी इन दोनों के रिश्ते में वो बात नजर नहीं आती। वनराज को ऐसा लगता है कि लोग बातें बनाएंगे अगर समर ने नंदिनी से शादी कर ली, क्योंकि जहां वनराज शाह खुद इस प्लानिंग में है कि वो जल्द ही तलाक के बाद काव्या से शादी करने वाले हैं, तो वहीं आप देखेंगे कि जहां समर और वनराज के बीच तो नंदिनी को लेकर कई सारे लड़ाइयां देखने को मिली है, वहीं आने वाले ट्रैक में जब समर और नंदिनी लौटेंगे शाह हाउस, वो भी पति पत्नी बनकर, तो यकीनन पूरी तरह से कहानी पलटती नजर आएगी, क्योंकि जल्द ही अब कहानी में रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे की एंट्री दिखाई जाएगी, जहां दोनों ही कोरोना से संक्रमित हो गए थे और शूटिंग से ब्रेक लेकर वीडियो कॉल के जरिए कहानी में जुड़ते थे, तो वही अब इन दोनों के फैंस के लिए एक खुशखबरी है। जी हाँ, आने वाले ट्रैक में जहां अनुपमा और वनराज का किरदार निभा रहे ये दोनों सेलिब्रिटी अब कहानी में वापस लौटेंगे, यानी कि अनुपमा और वनराज अपने घर शाह हाउस लौटेंगे, तो वहीं उन्हें इस बारे में भी पता चलेगा कि समर और नंदिनी से बिना किसी परमिशन के एक दूसरे के साथ शादी रचा ली है। आने वाले ट्रैक में इससे क्या कुछ बड़ा धमाका होगा शाह हाउस में, इसकी सारी रिपोर्ट है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा की अब तक की कहानी में ये दिखाया जा रहा है कि जहां अनुपमा और वनराज अब भी अपने रिश्ते को लेकर श्योर नहीं है, जहां अनुपमा तो होना चाहती है वनराज से अलग, वहीं पर वनराज शाह आज भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि आखिरकार वो जब अनुपमा से तलाक ले लेंगे और फिर कर लेंगे काव्या से शादी, क्या ये फैसला पूरे शाह परिवार के लिए सही होगा? वहीं आप देखेंगे इन कंफ्यूजन्स के बीच एक बड़ा धमाका, समर और नंदिनी लौटेंगे शाह हाउस एक दूसरे से शादी करने के बाद। जी हाँ, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे अनुपमा और वनराज अब शाह हाउस लौटेंगे, तो वहीं लौटेंगे समर और नंदिनी भी, जहां अनुपमा और वनराज जल्द ही कोर्ट में हाजिर होने वाले हैं अपने तलाक के मामले में, तो वहीं समर ने भी एक बड़ा कदम उठा लिया है। आपको याद ही होगा कि जब बीते कहानी में पारितोष और किंजल एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, तो उस वक्त राखी दवे की वजह से उन दोनों की शादी परिवार की रजामंदी की वजह से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अनुपमा और पूरा शाह परिवार तो इस रिश्ते से राजी था, तो वहीं राखी दवे को ऐसा लगता था कि पारितोष किंजल के लिए सही लड़का नहीं है। यही वजह थी कि राखी दवे किंजल को पारितोष से दूर रखना चाहती थी, तो वहीं पारितोष और किंजल ने भी घर से भागकर एक दूसरे से शादी रचा ली थी। बिल्कुल इसी तरह
अब पारितोष का छोटा भाई यानी कि समर भी कुछ करने वाला है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां समर और नंदिनी एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे होंगे, तो उसी तरफ आप देखेंगे कि समर नंदिनी से शादी करने की बात कहेगा। तब नंदिनी कहीं ना कहीं समर को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन समर उसे समझाएगा कि आज नहीं तो कल वनराज यूं ही नाराज रहने वाला है। वहीं जहां अनुपमा दे रही है समर और नंदिनी का साथ, हमेशा की तरह ही अनुपमा ने अपने बच्चों पर कोई भी प्रेशर नहीं डाला है। यही वजह है कि समर और नंदिनी का साथ अनुपमा को हमेशा से ही मिला है। लेकिन ऐसे में जहां वनराज खिलाफ है समर और नंदिनी के रिश्ते के, तो वहीं आप देखेंगे कि इसी गुस्से में समर और नंदिनी इस डर से शादी कर लेंगे एक दूसरे से कि कहीं वनराज कोई बड़ा ड्रामा ना कर दे, जिसके बाद इन दोनों को एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग होना पड़ जाए। वहीं आप देखेंगे कि जब अनुपमा और वनराज भी शाह हाउस लौटेंगे, तो वहीं खुलेगा समर और नंदिनी का ये बड़ा राज, जहां अनुपमा को भी काफी बड़ा झटका लगेगा। अनुपमा ये देखकर हैरान रह जाएगी कि आखिरकार उसके परवरिश में ये क्या कमी रह गई, जिसकी वजह से उसके बच्चे कहीं ना कहीं अब अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसलों में भी अपने माता पिता को शामिल करना नहीं चाहते हैं। जहां पाखी ने बिना परमिशन के ही पार्टीज करने का फैसला ले लिया और फिर किंजल और पारितोष का रिश्ता भी कुछ इस तरह ही जुड़ा था, वहीं अब समर और नंदिनी ने भी इसी पर चलते हुए एक दूसरे से शादी कर ली और फिर पूरे शाह परिवार को एक बड़ा झटका दिया है। आप देखेंगे कि अनुपमा इस बात से काफी ज्यादा नाराज होती नजर आएंगी, जहां वनराज शाह को तो पहले से ही इन दोनों के रिश्ते को मंजूरी देने का मन नहीं था, वहीं अनुपमा को भी इस बात से काफी ठेस पहुंचेगी। आने वाले ट्रैक में आपको काफी सारे नए ड्रामे भी देखने को मिलेंगे, जिसकी कहानी देखने में अब काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो देखा आपने कि जहां समर और नंदिनी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है, जहां अब अपनी जिंदगी के फैसले बच्चे खुद ही कर रहे हैं, तो वहीं इस बात को जानकर अनुपमा और वनराज दोनों ही समर और नंदिनी पर काफी बरसने वाले हैं, क्योंकि जहां अनुपमा शुरू से ही समर और नंदिनी के रिश्ते को सही समझ रही थी और इन दोनों का साथ भी दे रही थी, वहीं वनराज जरूर ऐसे थे जिन्हें कभी भी समर का कोई फैसला पसंद नहीं आया है। यही वजह थी कि समर और वनराज के रिश्ते भी लगातार बिगड़ते ही जा रहे थे। जहां पहले अनुपमा और वनराज के डिवोर्स को लेकर मामला बिगड़ा, तो वहीं समर और नंदिनी का रिश्ता जब वनराज के सामने आया था, तो उस वक्त भी हमने देखा कि किस तरह दोनों बाप बेटे के बीच में इतनी सारी लड़ाइयां और शिकायतें हो रही थी। वहीं अब आने वाले ट्रैक में जब अनुपमा को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि जहां पाखी बिना किसी परमिशन के फ्रेंड्स के साथ पार्टीज कर रही हैं, तो वहीं समर और नंदिनी ने बिना पूछे ही, बिना किसी को बताए, बिना किसी परिवार के सदस्य के मौजूदगी में शादी रचा ली है, तो यकीनन आप देखेंगे कि अनुपमा भी समर और नंदिनी पर काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगी। अनुपमा को ऐसा लगेगा कि क्योंकि अब अनुपमा और वनराज का रिश्ता वो संभाल नहीं पा रही है, यही वजह है कि बच्चों का भी भरोसा अपने माता पिता से उठता नजर आ रहा है। ऐसे में शो में काफी इमोशनल ड्रामे भी देखने को मिलेंगे। आने वाले ट्रैक में क्या कुछ खास होगा, इसकी सारी रिपोर्ट हम यूं ही लगातार एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपके पास हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।